दोस्तों लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज ये जो बना है, सबसे पहले साउंड निकलता है, उसके बाद लेटर, उसके बाद वर्ड, उसके बाद सेंटेंस, उसके बाद स्टोरी या ऐसे राइटिंग। दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज का स्मॉलेस्ट इकाई लेटर है। लेटर को हिंदी में अक्षर कहते हैं, साउंड को हिंदी में आवाज कहते हैं, आवाज। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं, वर्ड को हिंदी में शब्द कहते हैं, स्टोरी को इंग्लिश में कहानी कहते हैं, इससे राइटिंग को हिंदी में निबंध लेखन कहते हैं। इंग्लिश का ये बुनियादी चीज है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलिए इसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश का सबसे स्मॉलेस्ट इकाई लेटर होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट लेटर होता है। तो लेटर कहते किसको हैं? लेटर ए बी सी डी, चलते 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 एक्स वाई जेड, यानी ए टू जेड जितना है ये सब लेटर है, ये सब लेटर है। और ए टू जेड के ग्रुप को ए टू जेड के ग्रुप को ए टू जेड के ग्रुप को अल्फाबेट कहते हैं। ए टू जेड के ग्रुप को अल्फाबेट अल्फाबेट कहते हैं। दोस्तों अगर सिंगल लिखा हुआ रहे तो लेटर, सिंगल सिंगल लेटर, सिंगल सिंगल लेटर, लेकिन सबको एक साथ मिला के बोलेंगे तो अल्फाबेट। ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक सबको एक साथ मिला के बोलेंगे तो अल्फाबेट, सिंगल सिंगल बोलेंगे तो लेटर। यहाँ पे एक बात ध्यान देने लायक है, अगर अल्फाबेट की जगह पे अल्फाबेट लिखते हैं तो वो गलत हो जाएगा। लेटर की जगह पे लेटर लिखेंगे, लेटर की जगह पे लेटर्स लिखेंगे तो वो सही हो जाएगा, लेकिन अल्फाबेट की जगह पे अल्फाबेट लिखेंगे उसका कोई माना नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता हुआ चल रहा है। अब इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब थोड़ा सा आगे बढ़कर इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फाबेट को दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका है वॉल एंड सेकंड है कॉन्सोनेंट। इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट को दो भागों में बांटा गया है, पहला वॉवेल, दूसरा कॉन्सोनेंट। वॉवेल की संख्या 5 होती है, कॉन्सोनेंट की संख्या 21 होती है। वॉवेल क्या क्या होता है? ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट क्या क्या होता है? कॉन्सोनेंट ए ई आई ओ यू को छोड़कर सब। यानी कहने का मतलब है इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फाबेट में 26 लेटर्स है। 26 लेटर्स को दो भागों में बांटा गया है, पहला कॉन्सोनेंट, दूसरा वॉवेल। वॉवेल में 5 है, ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट में 21 है। वॉवेल क्या क्या है? ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट क्या है? ए ई आई ओ यू के अलावा सब। अब दोस्तों इन 26 लेटर्स के साउंड 44 है, और अकेले वॉवेल साउंड जो है वो 20 है, और कॉन्सोनेंट साउंड 24 है। मुझे उम्मीद है कि डाउट क्लियर होता हुआ चल रहा है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश को पढ़ने के लिए हम लोगों को दो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। पहला तो सब्जेक्ट यानी कोई काम करने वाला, और दूसरा वर्ब यानी कि कोई काम। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को जानेंगे। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं, यानी करने वाला, यानी करने वाला। कहने का मतलब है कि कोई काम हो रहा है, उस काम को करने वाला कोई तो होगा, कोई तो उस काम को करेगा। उस काम को करने वाला को कहते हैं सब्जेक्ट। उस काम को करने वाला को इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट के बाद वर्ब बढ़ते हैं।
वर्ब का हिंदी होता है क्रिया, यानी कि काम। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता यानी काम करने वाला, वर्ब का मतलब क्रिया यानी काम। दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। पहला सिंगुलर सब्जेक्ट, दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट। इसको हिंदी में कहेंगे एक वचन कर्ता, बहुवचन कर्ता। कहने का मतलब है सब्जेक्ट काम करने वाला, जो काम करने वाला होता है वो एक वचन भी हो सकता है, यानी सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है। कहने का मतलब कोई एक आदमी भी काम करने वाला हो सकता है और उसके साथ कोई और दूसरा भी काम करने वाला हो सकता है। तो आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब वर्ब को पढ़ेंगे। वर्ब का मतलब काम होता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्रिया बोलते हैं। दोस्तों वर्ब को हम लोग बेसिकली दो तरह से पढ़ते हैं। पहला हो जाएगा आपका मेन वर्ब, दूसरा हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब। दोस्तों मेन वर्ब को और एक नाम से जानते हैं, जैसे प्रिंसिपल वर्ब, एक्शन वर्ब। दोस्तों हेल्पिंग वर्ब को हम लोग और कई तरह से जानते हैं, ऑक्सिलियरी वर्ब या सपोर्टिंग वर्ब। कहने का मतलब है जो वर्ब होते हैं वो बेसिकली दो तरह से होते हैं। वर्ब के एक तरह के होते हैं स्टैटिक वर्ब, डायनामिक वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन हम लोग बेसिकली अभी वर्ब के दो तरह को ही पढ़ेंगे। पहला पहला मेन वर्ब, दूसरा हेल्पिंग वर्ब। दोस्तों मेन वर्ब को और कई एक नाम से जानते हैं। मेन वर्ब को हम लोग प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, एक्शन वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब को हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, सपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं। इसको हेल्पिंग वर्ब को नॉन एक्शन वर्ब भी कहते हैं, नॉन एक्शन वर्ब भी कहते हैं। यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो कोई काम को नहीं दिखाते हैं, इसलिए इस वर्ब को नॉन एक्शन वर्ब भी कहते हैं। चलिए दोस्तों अब इसको थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों जो मेन वर्ब होते हैं, जो मेन वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब होते हैं उसको हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया। उसको हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया। ये मेन वर्ब किसी काम के होने का पता चलता है। इस मेन वर्ब से किसी काम के होने का पता चलता है। दुनिया में जितने काम है वो सब मेन वर्ब है। दोस्तों मेन वर्ब को पहचानने का एक तरीका है, वो तरीका ये है
कि जिस हिंदी शब्द के आखिर में जिस हिंदी शब्द के आखिर में ना दिखाई दे, ना दिखाई दे हुए मेन वर्ब कहलाते हैं, वे मेन वर्ब कहलाते हैं। यानी वैसा हिंदी शब्द जिसके आखिर में ना दिखाई दे वे मेन वर्ब कहलाते हैं। दोस्तों जनरली ये सब कोई बताते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा और आगे बढ़कर जानते हैं कि जिस हिंदी शब्द के आखिर में ना दिखाई दे तथा 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 उससे कोई काम का होना पता चले। कहने का मतलब है जिस हिंदी शब्द के आखिर में ना दिखाई दे तथा उससे कोई काम का होना पता चले। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम स्लीप को लेते हैं, स्लीप का हिंदी होता है सोना, इसके आखिर में ना आया, इससे किसी काम का होना पता चलता है, इससे किसी काम का होना पता चलता है, इसलिए यह एक वर्ब है। लेकिन अगर हम ले लेंगे गोल्ड, गोल्ड का मतलब भी होता है सोना, इसके आखिर में भी ना आया, लेकिन यह एक वर्ब नहीं है, क्योंकि इस गोल्ड से, इस सोना से किसी काम का होना पता नहीं चलता है, इसलिए गोल्ड यानी कि सोना एक वर्ब नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतर समझ में आ गया होगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे प्ले, प्ले मतलब होता है खेलना, तो इस हिंदी शब्द के आखिर में ना है तो यह एक वर्ब होगा, क्योंकि इससे किसी काम का भी होना पता चलता है। लेकिन ले लेंगे चना, दोस्तों इस हिंदी वर्ड के आखिर में भी ना है, लेकिन यह वर्ब नहीं है, क्योंकि इससे किसी काम का होना पता नहीं चलता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।